नमस्कार साथियों, सीवी बिगल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर 2022 में अगर आप आईटीआई में एडमिशन लिए हैं तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये खासकर उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है जिनका ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है। दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में कितने सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों, 2023 में पेपर पैटर्न बदल चुका है, इसीलिए आपको जानना ज़रूरी है कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने पेपर होते हैं। आपको इसमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, पेपर पैटर्न बदल चुका है, 2022 से ही बदल चुका है और 2023 में जब आपका पेपर होगा फर्स्ट ईयर में तो आपका पेपर पैटर्न बदला हुआ रहेगा। इसीलिए दोस्तों आपको जानना ज़रूरी है कि आपका पेपर के जो है कितने सब्जेक्ट का पेपर होगा, कितना ऑफलाइन कितना ऑनलाइन होगा। दोस्तों, आपको बता रहे कि अगर आप ये किताब जो बताने वाले हैं, अगर आप किताब पढ़ लेते हैं तो 95% भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तो बिल्कुल 100% सत्यता के साथ दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप ये जो किताब बता रहा हूँ मैं आगे जो बताने वाला हूँ, अगर आप सब ले लेते हैं पढ़ लेते हैं तो 95% आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आईटीआई पास कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब दोस्तों चलिए समझते हैं कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों, बात करें सबसे पहले बुक की तो जो भी आपका ट्रेड होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आपका थ्योरी का एक बुक होगा। इस बुक में सब चैप्टर वाइज पूरा दिया रहता है, आपको यही क्लास में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, इसमें पूरी पैटर्न आपको मिलेगी, एक एक टॉपिक मिलेगा, उस टॉपिक को आपको कवर करना होगा। जो भी आपको क्लास में पढ़ाएंगे सर पढ़ाएंगे वो भी आपको दोस्तों अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। जब थ्योरी वाला पोर्शन कवर हो जाएगा इसके बाद दोस्तों आपको जो है प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। वर्कशॉप में दोस्तों ले जाकर आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा ताकि आपको टेक्निकल नॉलेज और उसमें हो जाए। इन्हीं मतलब दोस्तों ये है कि ट्रेड थ्योरी के साथ साथ आपका एक प्रैक्टिकल का बुक होता है, तो दूसरा जो बुक होता है वो ट्रेड प्रैक्टिकल का होता है। दोस्तों, दूसरा जो बुक होता है वो आपका ट्रेड प्रैक्टिकल का होगा। इसमें प्रैक्टिकल के जो है आपका पूरा चैप्टर दिया रहता है। अब दोस्तों क्या क्या आपको इम्पॉर्टेंट है, कौन सा बुक लेना है कौन सा नहीं लेना है वो भी थोड़ा समझ लीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपको जो है बुक लेना है तो ये जो प्रैक्टिकल का बुक होता है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें जो थ्योरी का बुक होता है, ये थ्योरी का बुक दोस्तों आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। दोस्तों, अगर आप थ्योरी का बुक ले लेते हैं तो आप जब आईटी जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद कंपटीशन की जब तैयारी करेंगे तो कंपटीशन में भी आईटी संबंधित अगर आप फॉर्म भरे हैं तो वहाँ पे दोस्तों आपका जो है टेक्निकल कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आपका वहाँ पे पूछा जाता है। इसीलिए दोस्तों जो थ्योरी वाला है वही थ्योरी आपको जो यहाँ आईटीआई में पढ़ेंगे वही थ्योरी जो है आपको कंपटीशन में भी काम देता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप इसे ले लेते हैं तो आपको कंपटीशन में भी काम देगा, तो इससे प्लस पॉइंट आपका बेनिफिट मिलता है। अगर आपके कॉलेज में लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आप दुकान से भी इसे परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, जो अगला बुक होता है ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का होता है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है। इसमें दोस्तों आपको जो है 10वीं लेवल का मैथ होता है इसमें, ठीक है। जो आपने 10वीं में पढ़ा मैथ पढ़ा होगा, ठीक है, और आपने साइंस पढ़ा होगा तो मैथ और साइंस इसमें कुछ चैप्टर दिए होते हैं। मैथ और साइंस के चैप्टर आपको इसमें पढ़ाया जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बुक को ले लेते हैं तो कंपटीशन में मैथ पूछा जाता है, ठीक है, साइंस भी पूछा जाता है, तो इसीलिए जो है आपको थोड़ा सा इसमें बेनिफिट मिलेगा कंपटीशन में अगर आप इसे ले लेते हैं पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में भी सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक होता है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसे आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगला जो बुक होता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन आपको जो है आईटीआई तक ही इम्पॉर्टेंट होगा, कंपटीशन में इसका उतना यूज़ नहीं होता है और कंपटीशन में इसके बारे में पूछा भी नहीं जाता है। जो बात दोस्तों वो 100% सत्य है, मैं आपको पूरी सत्यता के साथ बता रहा हूँ। अब दोस्तों अगर आपको एक लेना है तो आपको आईटीआई तक ही सीमित रहेगा, मतलब आईटीआई तक ही आप ले सकते हैं। इसके बाद तो आईटीआई में पढ़कर आप 6 नंबर से पास हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि इसमें जो है आपको सिर्फ केवल 6 जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये पूरा का पूरा जो किताब है इससे केवल आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल दोस्तों 12 नंबर जो आपको इससे मिलेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा रोल प्ले करता नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है, ये भी दोस्तों आपका इसमें जो है इसमें भी आपको 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो 2 नंबर का होता है, टोटल मिला के 12 नंबर आपको यहाँ पे मिलता है।
इसीलिए दोस्तों आप जो है ये कंपटीशन के लिए भी काम देगा, इसलिए आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बता दें ये वाला कोई जो है ये वाला इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो अगर आप इसे चाहते हैं लेना तो ITI तक सीमित रहेगा, ITI ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं, आपके कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिए। 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरे चैप्टर से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। लेकिन आपका कम से कम तैयार हो जाएगा अगर आप लेना चाहते हैं तो। दोस्तों ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात करें तो ये जो एक क्वेश्चन, ये जो चैप्टर होता है, इससे कुल मिला के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर देखा जाता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल दोस्तों 50 नंबर यहाँ से मिलते हैं। और अकेला एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको 50 नंबर मिलते हैं थ्योरी को छोड़कर। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी को छोड़कर दोस्तों 50 नंबर जो है यहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी से मिलते हैं। टोटल दोस्तों बात करें तो 150 नंबर का आपका पेपर होता है। और बता दें यहाँ पे कितने ऑनलाइन होते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पेपर ऑनलाइन होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर ऑनलाइन होता है, ये भी जो पेपर होता है ये कैसा होता है, ऑनलाइन होता है। इसके बाद दोस्तों जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर ऑनलाइन होता है। इसके बाद दोस्तों ट्रेड प्रैक्टिकल, यही दोस्तों पेपर जो होता है ये कैसा होता है, ऑफलाइन होता है, ठीक है, ये ऑफलाइन होता है। अब दोस्तों ये जो ऑफलाइन होता है ये 250 नंबर का होता है, ठीक है, ये 250 नंबर का होता है। और इसमें जो है आपको कॉलेज की तरफ से नंबर मिलता है, तो अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। रही बात दोस्तों और पेपर पैटर्न के बारे में समझने के लिए, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, आप उसको देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। अच्छी तरीके से मैंने बताया था, पूरा हर पेपर के बारे में बताया है। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रेड थ्योरी के बारे में, तो ट्रेड थ्योरी में देखा जाए तो ये भी जो है आपका ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन पेपर आपका 4 पेपर जो होंगे, कितने पेपर, 4 पेपर दोस्तों आपके ऑनलाइन होंगे, ठीक है, जिसमें ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस। देखिए इसमें बारीकी से थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको कि इसमें जो है दोस्तों ट्रेड थ्योरी हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको जो है वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, शॉर्ट फॉर्म में WCS बोलते हैं, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस। इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, ED बोलते हैं इसे। इसके बाद तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बोलते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो ये जो है 4 सब्जेक्ट दोस्तों आपके ऑनलाइन पेपर होते हैं। जो प्रैक्टिकल होता है ये ऑफलाइन होता है, आपके कॉलेज की तरफ से मन नंबर मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से पूरा पेपर पैटर्न है, आप इसे समझ सकते हैं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन दोस्तों अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।